नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव एपी रेलवे। आज एपी एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन है उसकी अगली कड़ी छुट्टी लीव के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा कि जो छुट्टी है वो आपकी कहाँ पे आपकी छुट्टी के बारे में पूरा विवरण है, कौन कौन सी छुट्टियां होती हैं और ये छोटे छोटे नियम हैं। मैं आपको एग्ज़ाम के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना है, आपको समझना है और ज़्यादा गहराई पे जाना है। उसके लिए आप जो है एक छुट्टी के बारे में स्पष्ट नियम है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 चैप्टर 5, इसमें पूरा आपका छुट्टी के बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा इंडियन रेलवे की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर डायरेक्टरेट आपके इस्टेब्लिशमेंट के अंडर में जो है P&A 1 आपके सर्कुलर्स है, उसमें छुट्टी के संबंध बहुत सारे सर्कुलर्स हैं। आप इन दोनों डायरेक्टरेट पर जाइए और अध्ययन करिए, लेकिन मैं आपको वहीं से नियम निकाल कर आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से कि आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, आपसे समझ कर ही ये दो चीज़ लिख लेते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि कम से कम मेरे समझाने से आप लोगों को नियम समझ में आ गया है। ठीक है, मैं अब शुरू करता हूँ। देखिए, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 में छुट्टी के बारे में पूरा नियम लिखा हुआ है कि छुट्टी क्या है, छुट्टी कितनी मिलती हैं, कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं और छुट्टियां क्या अधिकार हैं या नहीं है, क्या छुट्टियां मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूं कि जो कैजुअल लीव होते हैं, जिसे हम लोग CL बोलते हैं, CL छुट्टी नहीं होती है, उसको छुट्टी की श्रेणी में नहीं रखते हैं हम। इसीलिए छुट्टी के बारे में जो चैप्टर 5 है इस्टेब्लिशमेंट कोड, उसमें CL के बारे में नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल मास्टर सर्कुलर नंबर 15 है कैजुअल लीव के बारे में, उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है। कैजुअल लीव आपका जंपिंग, जैसे आप शतरंज खेलते हैं, शतरंज में जो घोड़ा होता है जंप करते हुए चलता, उसी तरह से कैजुअल लीव है। कैजुअल लीव आपने CL लिया, उसके बाद छुट्टी पड़ गई NH, वहाँ वो भी आ सकता है। रेस्ट हो गया, रेस्ट भी उसमें शामिल हो सकता है। उसके बाद फिर CL शामिल हो सकती है, जबकि LAP में ऐसा नहीं है। LAP एक सीधे रास्ते पे चलती है, चाहे चेस की भाषा में आप हाथी को समझ लीजिए या ऊँट को समझ लीजिए, सीधे ही रास्ते पे चलेगी। यदि आपने एक बार CL ले लिया तो कंटिन्यूस यदि आपने LAP ले लिया तो कंटिन्यूस आपकी LAP रहेगी जब तक कि आप LAP ख़त्म नहीं करेंगे। उसके बाद आप यदि रेस्ट है तो अलग बात है। और CL और LAP दोनों एक साथ क्लब नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये तो आपकी जो छोटी छोटी जो आप लोग समस्याएं हैं या आप जो समझना चाहते हैं उसके मैं बताया हूँ। अब आप जो है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड के अनुसार इसका एक एक करके आप पढ़ सकते हैं कि छुट्टी कोई राइट्स नहीं है, जो सामान्य भाषा हम लोग हमेशा बोलते हैं छुट्टी राइट्स नहीं है, वो लिखा हुआ है। लेकिन छुट्टी को जल्दी रिग्रेट नहीं किया जा सकता है जब तक कि बहुत ही इमरजेंसी ना हो। ठीक है, यदि आपने किसी भी कर्मचारी को आपने छुट्टी दे दिया है तो आप छुट्टी से उसको बुला नहीं सकते हैं जब तक कि स्पष्ट कारण ना हो। यदि आप छुट्टी से उसको बुलाते हैं तो जैसे आपने ऑर्डर किया छुट्टी बुलाना है, उसको TA DA जो भी एज पर वहाँ से उसकी ड्यूटी काउंट हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को सोच समझकर ही किसी भी कर्मचारी की छुट्टी को रिग्रेट करना है, क्योंकि कर्मचारी किस उद्देश्य से छुट्टी लेके गया है, कहाँ गया है, उसका क्या काम फंसा हुआ है, वो सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए आपको छुट्टी रिग्रेट करनी है। और जैसे आप छुट्टी रिग्रेट कर देते हैं वहाँ से उसका जो है उसकी ऑन ड्यूटी शुरू हो जाती है। ठीक है, यदि वो विदेश जाता है कर्मचारी और विदेश के लिए छुट्टी ले लिया है और वहाँ से आपने छुट्टी इसको रिग्रेट करके आप उसको बुला रहे हैं, तो उस कंडीशन में कुछ दशाओं में आपको उसको किराया भाड़ा पूरा जो है देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि छुट्टी अधिकार नहीं है, पर वो सुविधा है जो कि सामान्यतः किसी को मना नहीं की जा सकती है जब तक कि प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा मजबूरी ना हो। छुट्टी के बारे में आपको एक तो LAP मिलती है जिसे लीव ऑन एवरेज पे कहते हैं। अलग अलग जैसे स्कूल टीचरों के लिए अलग नियम है,
स्कूल टीचरों में भी जो वेकेशन का लाभ लेते हैं उनके लिए अलग है, जो पार्ट वेकेशन का लाभ लेते हैं उनके लिए अलग है, जो वेकेशन का लाभ नहीं लेते हैं उनके लिए अलग है। इसके बारे में आपका जो सर्कुलर है आरबी नंबर 64/2019, उसमें बहुत सारे क्लेरिफिकेशन आए हुए हैं, अमेंडमेंट किया गया है, उसमें आपको बता देता हूं मैं। 525 में लीव ऑन एवरेज पे अप्लीकेबल टू स्कूल लीव स्टाफ, जो थोड़ा सा नहीं लाभ लेते हैं उनको 5 दिन का लाभ मिलेगा LAP, अभी तक उनको नहीं मिलती थी, ठीक है। और 5 दिन मतलब 6 महीने के हिसाब से जनवरी में 5 दिन और उसके बाद जुलाई में 5 दिन। जो पार्शली वेकेशन का लाभ लेते हैं उनको जो है पार्शली उसी हिसाब से 20 डेज के हिसाब से मिलेगी एवरेज प्रोपोर्शन, वही जैसे आप लोगों को मिलती है, ठीक है। मतलब आप लोगों को कैसे मिलती है 15+, वैसे उनको 10 और 10, मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं मिल सकती हैं, उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो वेकेशन को वो करते हैं, अवेल करते हैं। यदि कोई वेकेशन अवेल नहीं करता है तो उस कंडीशन में जैसे हम लोगों को छुट्टी मिलती है जनवरी में 15 और जुलाई में 15, उसी हिसाब से इसमें भी उनको मिलेगी। उसके अलावा लीव ऑन हाफ एवरेज पे, इसके बारे में कुछ अमेंडमेंट आए हैं। रेलवे स्कूल परमानेंट टीचर और परमानेंट one who is serving railway school shall be entitled to leave on half average pay of 20 days in respect to each completed year of service। हाफ एवरेज पे जो है उनको 20 दिन की मिलेगी। और जो और सारी चीज़ें हैं इसमें आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि और जो सबसे ज़्यादा आपका जो सुधार हुआ है, ये चेंजेज आए हैं छुट्टी के मामले में है, वो चाइल्ड केयर लीव में है। चाइल्ड केयर लीव में पहले क्या था कि जो महिलाएं जिनको CCL मिलती थी वो 730 दिन की मिलती थी, 730 दिन में फुल पेमेंट मिलता था। लेकिन 7 CPC की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे बोला गया और ये ऑर्डर निकला कि जो पहले 365 दिन हैं उसमें आपको फुल पेमेंट मिलेगी जिस दिन छुट्टी पे जा रहे हैं उसके पहले, और उसके बाद के जो भी 365 दिन है उसमें आपको 80% मिलेगा। कहने मतलब जो पहले हम लोग ऐसा करते थे कि नहीं छुट्टी है पूरा बेनिफिट मिल, अब उससे कंट्रोल भी आएगा, जिसको ज़रूरत होगी वही लेगा। क्योंकि अभी जो पैसे का है, अब लोग फिर पैसे से भी तुलना करने लगते हैं, हमारा पैसा का नुकसान होगा, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कंट्रोल होगा, इसके लिए किया गया है। और उसके अलावा दूसरा एक और जो चेंजेज आया है आपका छुट्टी के मामले में, जो सिंगल मेल गार्जियन हैं उनके लिए भी बोला गया है कि उनको भी, उनके लिए थी महिलाओं के लिए, अब मेल के लिए भी आ गई है। दूसरी बात एक और चेंजेस हुआ है, पहले जो आपके डिसेबल्ड बच्चे रहते थे उनको बोला गया है कि 22 साल तक ही उनको ये सब चीज़ें अलाउ है, उनके माता को, पिता को तो नहीं, लेकिन अब बोल दिया कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं उनके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है, वो जो 730 दिन चाइल्ड केयर है उनके उस पर कभी भी वो ले सकती, 700 दिन पीरियड के अंदर मतलब का। पहले 22 साल के बच्चा हो जाता था तो फिर उसको जो CCL पेंडिंग में रहती थी तो नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। यदि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन है तो यदि 22 साल हो गया, 23 साल हो गया, 24 साल हो गया, मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं है, बच्चे की देखभाल के लिए कभी भी ले सकती है, लेकिन उसका जो 730 दिन पीरियड होगा उसी के अंदर। उसके अलावा एक और बोला मतलब कहा है कि इन केस ऑफ ए सिंगल फीमेल रेलवे सर्वेंट टू ग्रांट लीव ऑफ 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर शैल बी एक्सटेंडेड टू 7 स्पेल इन कैलेंडर। अभी जो दूसरे कर्मचारी हैं, दूसरी महिलाएं हैं, उनको एक कैलेंडर ईयर में 3 ही स्पेल में छुट्टी मिल सकती है और एक स्पेल में मिनिमम 5 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य है। लेकिन यदि सिंगल फीमेल है जिनके हस्बैंड नहीं हैं तो उस कंडीशन में वो 6 स्पेल पे ले सकती हैं, एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 6 स्पेल में ले सकती हैं। और जैसे जो नियम थे कंबाइंड करना था वो भी कंबाइंड कर सकते हैं। सिंगल मेल रेलवे सर्वेंट मीन्स एन अनमैरिड और विडोर और डाइवर्स रेलवे सर्वेंट।
उसके अलावा आपका जो 552 वो है पैरा, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इसके आधार पर 2-3 जो है स्पेशल ड्यूटी लीव फॉर एक्सीडेंटली, हॉस्पिटलिटी लीव, इन सबको मर्ज करके एक अलग ही छुट्टी बना दी गई है, आपकी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। तो ये आपको जो आपका सर्कुलर है आरबी नंबर 64/2019, आप इसको देख लीजिएगा। उसके अलावा एक और आपका जो सर्कुलर है 186/2019, और फिर मैं आपके आता हूँ किस पर, आपके इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, इसके बारे में मैं और आगे आपको बताता हूँ। एलएपी हो गई, एलएचएपी हो गई आपकी। एलएपी आपकी लगातार 180 दिन आप ले सकते हैं, और सभी छुट्टियां मिलाकर लगातार जितनी भी एलएपी, एलएचएपी, लीव नॉट ड्यू, ये सारी छुट्टियां मिला के आप मैक्सिमम 5 वर्ष तक ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई बीमार है, उस कंडीशन में लेता है तो 5 वर्ष से ज़्यादा ले सकता है। लेकिन उसके लिए जीएम के पास पावर है कि वो छुट्टी को सैंक्शन करें, और जीएम महोदय के पास जाने के लिए एफएनसीओ और सीपीओ के दोनों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तभी एक ग्रुप सी और ग्रुप डी के मामले के संबंध में वो कहा गया है। उसके अलावा आप यदि रेलवे एम्प्लॉई मतलब कहने का आप मेल हैं तो आपको पैटर्निटी लीव मिलेगी। प्रथम 2 बच्चों के लिए 15 दिन, वो भी 6 महीने के अंदर। इसको भी नॉर्मल रिग्रेट नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी भी हालत में रिग्रेट नहीं किया जा सकता है। चाइल्ड केयर लीव जो मैंने आपको बता ही दिया है, बच्चे की देखभाल के लिए मिलती है। कम्यूटेशन लीव वो लीव होती है जैसे कि आप बीमार हो गए हैं और आपके पास एलएचएपी जिसे कहते हैं, एलएचएपी छुट्टी आपने ले लिया और आपके पास एलएचएपी बहुत है, या ये समझिए आपने 1 महीने की एलएचएपी ले लिया है, मेडिकल सिक पे हैं, तो उस 1 महीने को आपको पेमेंट आधा मिलेगा। लेकिन यदि इसको कंप्लीट करते हैं तो 30 के बदले आपको 60 एलएचएपी आपको गंवानी पड़ेगी, और तभी आपको 30 दिन की फुल पेमेंट मिलेगी। अदरवाइज आपको 30 दिन के हाफ पेमेंट मिलेगी, मतलब 15 दिन की ही पेमेंट फुल मिलेगी। ये आपकी होती कम्यूटेशन लीव। उसी प्रकार से बहुत सारी लीव होती हैं, स्टडी लीव होती है, उसके लिए एक अलग ही पूरा चैप्टर ही है, उसका अलग से मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके अलावा लीव नॉट ड्यू, जो कि आप लोग कम जानते हैं या कभी उसका जल्दी उपयोग नहीं किया जाता है। लीव नॉट ड्यू का, लीव नॉट ड्यू वो छुट्टी होती है कि मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं और आपको लगता है या आप कि नहीं मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा और मेरे पास अभी ज़रूरत है मुझे पैसे की, उस कंडीशन में आप एप्लीकेशन दे देते हैं कि सर मेरे पास छुट्टी नहीं है। तो सक्षम अधिकारी डिसीजन लेते हैं कि ये कर्मचारी कितने दिन की छुट्टी ले रहा है एक्स्ट्रा, उसके पास 0 छुट्टी है और उसने बोला कि नहीं सर मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, और 20 दिन क्या एम्प्लॉई कब तक अर्न कर लेगा? 20 दिन मतलब कहने का एलएचएपी 1 साल में। तो उस कंडीशन को देखते हुए 20 दिन के वाले 1 साल में अर्न कर लेगा, कोई बात नहीं, वो 20 दिन की छुट्टी एडवांस में दे दी जाती है, और लेकिन उसको उसी समय डेबिट कर देंगे कि कर्मचारी ने छुट्टी ले लिया है। तो ये होती लीव नॉट ड्यू। आपके पास छुट्टी नहीं है पर एडवांस में छुट्टी आपके सक्षम अधिकारी आपको दे देंगे, ठीक है। इसका बहुत ही कम उपयोग होता है, बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। मान लीजिए आपने एडवांस में छुट्टी दे दिया और कर्मचारी ने रिजिग्नेशन दे दिया या नौकरी छोड़ के चला गया या किसी भी कंडीशन से में आपने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा है, तो आपके लिए नुकसानदेह है, आप इस कंडीशन में फंस भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको सोच समझ के कदम उठाना है लीव नॉट ड्यू के मामले में। पर कर्मचारी को ज़रूरत है, वो आपका कर्मचारी है, आप
उसको भी ध्यान में रखते हुए, उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप उसको छुट्टी सेंक्शन कर दीजिएगा। ये सारे जो भी नियम है आपके, ये आपके नियम इस्टेब्लिशमेंट कोड में लिखा हुआ है। अब उस कोड को अच्छी तरह पढ़िए। 528 पैरा है, उसमें लिखा हुआ लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंट इन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1, लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू द लीव ऑन हाफ एवरेज पे ही इज लाइकली टू अर्न देयर आफ्टर। लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस शैल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 360 डेज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मैक्सिमम 360 दिन ही दिया जा सकता है मेडिकल ग्राउंड पे। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। ये आपको मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो आपको समझ में जिससे आ जाए आपको, और उसका आप उपयोग कर सकें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जिसे हम लोग बोलते हैं LWP, आपके पास छुट्टी नहीं है। एक लीव नॉट ड्यू में क्या होता है कि छुट्टी आपके पास नहीं है, लेकिन आपको छुट्टी एडवांस में दे दी जाती है जिससे कि आपका पेमेंट बन जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या LWP वो होती है कि आपके पास छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी है, फिर भी आप जो है पैसा नहीं लेना चाहते हैं, उसके बदले में आप अपनी छुट्टी गंवाना नहीं चाहते हैं, पर अथॉराइज छुट्टी पे रहना चाहते हैं, आपका पेमेंट कुछ नहीं मिलेगा, पर आप एब्सेंट नहीं ट्रीट किए जाओगे, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या लीव LWP, जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं। इन दोनों में मुख्य रूप से यही अंतर है। उसके अलावा समय समय पे रेलवे बोर्ड के सर्कुलर अपडेट होते रहते हैं, ये आपको पढ़ना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में, समझाने में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि जब आप खुद उसके माध्यम से जाएंगे, पढ़ेंगे, तो अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं भी वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1 दिन लगाता हूँ इस मैटर को पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के माध्यम से मैं खुद भी सीख रहा हूँ, क्योंकि जो पढ़ाता है या जो बताता है उसको खुद इतना प्रिपेयर होना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग भी लोगों को पढ़ाएं, समझाएं, जिससे कि आप अपनी खुद तैयारी करें। और आपकी जब तैयारी होगी, आपके जो सामने वाला कर्मचारी है आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, उससे आप नए नए तथ्य आप खुद जो है इंटरनेट पे सर्च करके, किताबों में सर्च करके ले आएंगे। तो उसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को बता रहा हूं और पढ़ा रहा हूं कि लीव के संबंध में, क्योंकि छुट्टी ऐसी चीज़ है कि बहुत सारा जो है सर्कुलर एक दूसरे से लिंक होता है। जैसे CL हो गया, CL अलग है, स्पेशल CL वो अलग है, ये आपके नॉर्मल छुट्टी, इसको बोलते हैं हम रेलवे सर्विस लिबराइज लीव रूल्स 1949, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, वो अलग है। इसके बारे में पूरा आप अध्ययन कर लीजिएगा। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1, ठीक है। इसी साथ में अपना वीडियो बंद करता हूं और आपको आशा करता हूं कि आप जो है इसकी अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे।